हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में जो है बात करेंगे। ये वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है और हम सभी जो है वन वर्ड्स को चुटकियों में जो है याद कर लेंगे। देखिए कैसे हम लोग जो है ट्रिक के साथ याद करेंगे ताकि तुरंत हम लोग को जो है यहीं पे याद हो जाएगा और जो है कभी भी आप लोग जो है नहीं भूल पाएंगे। तो हमारी वीडियो को जो है ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक जो है बने रहिएगा। और हमने जो है CHSL 2023 की जो है सीरीज स्टार्ट की है, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो अगर आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके वो जाके देख सकते हैं। सीरीज जो है सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे SSC CGL हो, CHSL हो, MTS हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जो है इंग्लिश आती हो, उन सब के लिए जो है ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे वीडियो को जो है ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगा करे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे और हमारे वीडियो को जो है कमेंट करेंगे तो हमारा भी मनोबल जो है बढ़ेगा और हम जो है इसी तरह आप लोग के लिए वीडियो ले आ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हमारा है एनार्की। एनार्की मतलब होता है अ स्टेट विदाउट गवर्नमेंट। जहाँ पे जो है किसी का शासन ना हो उसको हम लोग कहते हैं एनार्की, यानी इसको हिंदी में कहते हैं अराजकता या राजनैतिक अव्यवस्था। अब हम लोग जो है याद कैसे करेंगे, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन आता है। तो एनार्की, एनार्की का साउंड कैसे आ रहा है? मोनार्की। मोनार्की मतलब होता है जहाँ पे जो है राजा का शासन हो उसको हम लोग कहते हैं मोनार्की। तो यहाँ पे लिखा है एनार्की, यानी मोनार्की का उल्टा क्या हो जाएगा? एनार्की, यानी जो यहाँ किसी का शासन ना हो, या न राजा का शासन हो न जो है किसी का शासन हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एनार्की बोलेंगे, यानी अराजकता बोलेंगे, राजनीतिक अव्यवस्था बोलेंगे। तो ऐसे हम लोग याद कर लेंगे। एनार्की का उल्टा मोनार्की। मोनार्की जो है जहाँ पे राजा का शासन होता है, और एनार्की जहाँ पे जो है किसी का शासन नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं एनार्की, यानी अराजकता, राजनीतिक अव्यवस्था। आई होप आप लोग को जो है याद हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी मतलब होता है रूल बाय द नोबिलिटी, यानी योग्य एवं कुलीन लोगों का शासन। अब हम लोग इसको कैसे याद करेंगे? अरिस्टोक्रेसी लिखा है यहाँ पे। यहाँ इसका मतलब अरिस्टो मतलब जहाँ पे कोई जो है अरेस्ट ना होता हो। अरिस्टो साउंड लाइक अरेस्ट। अरिस्टो क्या हो? अरिस्टो बोलिए, लग रहा है अरेस्ट हो रहा है, कोई जो है अरेस्ट हो रहा है। यहाँ पे मतलब जहाँ पे कोई अरेस्ट ना हो वहाँ पे क्या होगा? योग्य और कुलीन लोगों का क्या होगा? शासन होगा। तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद करेंगे, अरिस्टो जहाँ पे कोई अरेस्ट ना हो। नेक्स्ट हमारा है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब होता है अ रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर, यानी तानाशाही, जिसके पास जो है खुद सारा पावर जो है स्वयं जो है लेके रखा हो, उसको हम लोग कहेंगे ऑटोक्रेसी। हम लोग कहते नहीं ऑटो मोड में, मतलब कि खुद के मूड में हो गया, मतलब ये तो ऑटो ही है एकदम, मतलब ऑटो के मूड मतलब हो कि स्वयं के मूड में हो गया, यानी खुद का जो है शासन करे, जिसे सारा शासन जो है खुद लिया रहे, उसको हम लोग कहेंगे तानाशाह। हम लोग तो इसको जानते ही होंगे, तो नॉर्थ कोरिया का जो है शासक है किम जॉन। ये कैसा है? ये जो एक तानाशाह है, ये जो है ऑटोक्रेट है। और है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब होता है खुद का शासन, रूल बाय एब्सोल्युटली मोनार्क, जहाँ पे जो है एब्सोल्युटली मतलब कि एकदम जो है निश्चित रूप से क्या हो? राजा का शासन हो, मतलब कि वहाँ उसके सिवा जो है किसी को नहीं बनाया जाता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? निरंकुश राजतंत्र कहते हैं। यानी नॉर्थ कोरिया में बस जो है किम जॉन का शासन है अभी तक जो है किम जॉन के अलावा कोई भी जो है नहीं वहाँ पे राजा बना है। तो ये कैसा है? ऑटोक्रेसी है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है ब्यूरोक्रेसी। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? रूल बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, यानी कि अधिकारियों का जहाँ पे जो है शासन होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। वहाँ पे क्या है? नौकरशाही है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो से हमारा साउंड आ रहा है बोरा, मतलब कि बोरी। जो लोग जो है बोरे को ढोते हैं वो लोग कैसे होते हैं? नौकर होते हैं। यानी कि और कहाँ पे ये लोग ढोते हैं? जहाँ पे अधिकारी काम करते हैं वहाँ पे नौकर लोग क्या करते हैं? बोरे को जो है ढोते हैं, यानी कागज पत्तर को जो है वही लोग ढोते हैं। तो ऐसे हम लोग याद करेंगे ब्यूरोक्रेसी, यानी नौकरशाही, जहाँ पे जो अधिकारियों का शासन हो। आई होप आप लोग को याद हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा है डिक्टेटरशिप। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाय अ डिक्टेटर, यानी तानाशाही। तानाशाही के द्वारा जो है शासन करना। तो ये देखिए, इसको हम लोग कहते हैं ना कि अरे नॉर्थ कोरिया का जो किम जॉन है बहुत ही क्या है? डिक्टेटर है, बहुत ही ज़्यादा तानाशाह है। तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है डायनेस्टी। डायनेस्टी मतलब होता है सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, मतलब इसको कहते हैं राजवंश। डायनेस्टी मतलब होता है राजवंश। हम लोग पढ़े ना कि हर्यक डायनेस्टी,
तो ये सब हमारा है। हर्यक डायनेस्टी हो गया, सुंग डायनेस्टी, ये सब पढ़े हैं ना हम लोग, तो इससे तो हम लोग याद कर लेंगे। तो हम लोग को याद ही होगा कि डायनेस्टी मतलब क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटोक्रेसी का इंग्लिश मीनिंग होता है रूल बाय ओल्ड मैन, वृद्ध लोगों का शासन। जहाँ पे जो है बूढ़े लोगों का शासन हो, वहाँ पे हम लोग कहते हैं जेरेंटोक्रेसी। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा है जेरेंटो यानी कि जेंटल। जेरेंटो से साउंड लाइक जेंटल, जेरेंटो जेंटल यानी जेंटल लोग, बूढ़े लोग कैसे होते हैं? एक जेंटल होते हैं, बहुत ही जो है उन लोग के पास जो है बहुत ही ज़्यादा दिमाग होता है, जेंटलमैन होते हैं। तो ऐसे हम लोग याद कर लेंगे, जेरेंटोक्रेसी यानी जेंटल लोगों का शासन, अर्थात जो है वृद्ध लोगों का शासन। नेक्स्ट हमारा है गायनेकोक्रेसी। गायनेकोक्रेसी का इंग्लिश मीनिंग होता है रूल बाय वोमेन यानी महिलाओं का शासन। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? गायनेको से हमारा आ रहा है गांधी। गांधी मतलब कि गांधी कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कौन थी? भारत की पहली महिला जो है प्रधानमंत्री थी। तो इनसे हम लोग याद कर लेंगे कि गांधी यानी गायनेकोक्रेसी, गांधी जो है इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तो महिलाओं का शासन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मोनार्की। मोनार्की मतलब होता है गवर्नमेंट बाय किंग यानी राजतंत्र, यानी राजा का जहाँ पे जो है शासन हो उसको हम लोग कहते हैं मोनार्की। मोनार्की को हम लोग कैसे याद करेंगे? अगर आप लोग को नहीं याद है तो मोना और आरती। मोना और आरती क्या है? वहाँ पे जो है मोना एक है और एक जो है आरती है, वहाँ पे इन लोग को जो है राजा बनाया गया है। तो वहाँ पे क्या है? राजतंत्र है, यानी मोना और आरती का जो है शासन है, यानी राजतंत्र है। नेक्स्ट हमारा है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी मतलब होता है रूल बाय वेल्दी पीपल यानी अमीर लोगों का शासन। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? एक हमारा जो होता है नेक्स्ट हमारा, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? प्लूटोक्रेसी, प्लूटो मतलब कैसे याद करेंगे? प्लूटो मतलब कि जो लोग जो प्लानिट पे जो लोग जाते हैं, प्लानिट पे जाने वाले लोग कैसे होते हैं? अमीर होते हैं। कैसे अमीर होते हैं? क्योंकि जब एस्ट्रोनॉट बनने के लिए जो बहुत पैसे चाहिए होता है, तभी वो जो है क्या बन पाते हैं? एस्ट्रोनॉट बनते हैं। फिर उसके बाद जो प्लानिट पे जाते हैं तो लोग उसको हम लोग क्या कहेंगे? अमीर लोगों का शासन, यानी अमीर होते हैं वो लोग, तभी वो लोग जो है प्लानिट पे जाते हैं, यानी अमीर लोगों का शासन। या आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्लूटो। प्लूटो मतलब होता है अमीर, अमीर लोग का शासन। नेक्स्ट हमारा है रेड टैपिस्ट। रेड टैपिस्ट मतलब होता है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, मतलब लाल फीता शाही शासन इसको हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? ऑफिस में अक्सर जो चीज़ें होती है, फाइल वाइल होती है, लाल कलर के फीते से जो है बधी होती हैं। तो क्या होती है? रेड कलर से जो है क्या होती है? बधी होती हैं, एकदम बधी होती हैं। तो ऐसे याद कर लेंगे, रेड टैपिस्ट मतलब लाल फीता शाही शासन। नेक्स्ट हमारा है सेकुलर। सेकुलर के इंग्लिश मीनिंग होता है अ स्टेट दैट इज इम्पार्शियल टू ऑल रिलीजन्स, यानी धर्म निरपेक्ष होता है सेकुलर का मतलब। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? ये तो हम लोग पढ़ते ही हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि सेकुलर हमारा जो है आता है वर्ड, तो यहाँ से हम लोग जो है वैसे याद कर लेंगे, लेकिन हम लोग जो है इसको भी याद कर सकते हैं। सेकुलर मतलब होता है जो सभी धर्मों के लिए क्या हो? समान हो, यानी धर्म निरपेक्ष हो, तो उसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? रूल बाय डिवाइन गाइडेंस आर चर्च अथॉरिटीज, यानी धर्म पर आधारित शासन। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? थियो, थियो मतलब हमारा क्या होता है? धर्म होता है। ये तो हम लोग जानते हैं कि थियो मतलब हमारा होता है धर्म, तो धर्म पर आधारित शासन हो जाएगा, तो ये हमको जो है ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अपियरी। अपियरी का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी मधुमक्खी पालन का जो है स्थान। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? अपियरी मतलब जो मधुमक्खियाँ होती हैं एकदम पेयर में रहती हैं, मतलब कि एक दूसरे से क्या होती है? चिपकी होती हैं, बधी हुई होती हैं। तो ऐसे हम लोग याद करेंगे कि जो पेयर में रहती हों। और कौन पेयर में रहते हैं? मधुमक्खियाँ जो एकदम पेयर में रहती हैं, एक दूसरे से जो है चिपकी रहती हैं। तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? मधुमक्खी पालन का स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इक्वेरियम। इक्वेरियम मतलब होता है अ प्लेस वेयर फिशेस आर केप्ट। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि ये देखिए क्या हमारा इक्वेरियम है, जहाँ पे जो है मछलियाँ रखी जाती हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेरियम, यानी पौधे अथवा मछलियों को रखने का जलकुंड, जल जीवशाला, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो इसको जो है हम लोग तो जानते हैं इक्वेरियम मतलब क्या होता है? जहाँ पे मछलियाँ रहती हैं उसको हम लोग इक्वेरियम कहते हैं। तो ये तो क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? अचीव्स। अचीव्स मतलब होता है अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, मतलब जहाँ पे जो है सरकारी अभिलेख रखने का स्थान होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अचीव कहते हैं। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? जैसे हम लोग के व्हाट्सअप में कोई एक अचीव नाम से होता है, तो वहाँ पे जो है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको हम लोग जो है अचीव में कर लेते हैं कि नहीं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी एक तरह से हम लोग के लिए वो क्या होता है? सरकारी अभिलेख रखने की जो है स्थान होता है। तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे, व्हाट्सअप में जो अचीव होता है उससे हम लोग जो है इसको याद कर लेंगे।
नेक्स्ट हमारा है आर्मरी। आर्मरी मतलब होता है अ प्लेस वेयर गन्स आर केप्ट। तो इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में आयुधशाला बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, आर्मरी। आर्मरी देखिए ये जो है अलमारी जैसा दिख रहा है, देखिए ये जो है अलमारी जैसा दिख रहा है। तो इसको यहाँ पे क्या रखी गई है, गन, ढेर सारी जो है बंदूकें रखी गई हैं, यानी जो शस्त्र जो है हमारे यहाँ पे रखे गए हैं। तो आर्मरी से हमारा साउंड लाइक अलमारी, अलमारी साउंड आ रहा है। तो ऐसे हम लोग याद करेंगे कि जहाँ पे जो है शस्त्रों को रखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्मरी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है असेंबली। असेंबली का इंग्लिश मीनिंग होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बीन इलेक्टेड टू मीट टुगेदर रेगुलरली एंड मेक लॉज फॉर अ कंट्री। इसका हिंदी मीनिंग होता है सभा, यानी सभा क्या करना, इकट्ठा करना। असेंबली मतलब होता है सभा करना। तो देखिए हम लोग अक्सर फंडामेंटल राइट्स में जो है पढ़े होंगे आर्टिकल 19(1) में कि हम लोग जो है कहीं भी असेंबली कर सकते हैं, एसोसिएशन कर सकते हैं, यानी सभा कर सकते हैं, संगठन बुला सकते हैं, ये होता है ना। तो वहाँ से हम लोग जो है याद करेंगे। देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा जो है सभा इकट्ठी हुई है। तो असेंबली मतलब क्या होता है, सभा होता है। नेक्स्ट हमारा है असाइलम। असाइलम का इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज एंड सेफ्टी, और इसका हिंदी मीनिंग होता है आश्रम, अनाथालय, शरण स्थान। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, एसाइलम। एसाइलम आश्रम, एसाइलम हम लोग बोल रहे हैं तो साउंड लाइक आश्रम। तो आश्रम हो जाएगा हमारा आश्रम, और आश्रम जो है आश्रम, अनाथालय, शरण स्थान, एसाइलम का मतलब हो जाएगा। होप आप लोग को अच्छे से जो है समझ में आ रही होंगी चीज़ें, और जो याद भी हो रहा होगा। नेक्स्ट हमारा है एटलस। एटलस तो हम लोग जानते ही हैं, अ बुक ऑफ मैप यानी मानचित्र वाली। नेक्स्ट हमारा है ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम मतलब होता है अ प्लेस वेयर ऑडियंस सिट, मतलब श्रोता कक्ष इसको बोल सकते हैं। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम मतलब ऑडियंस, आगे लगा है ऑडियंस, ऑडिटोरियम, तो ऑडियंस इससे हम लोग जो है बना लेंगे। तो ऑडियंस कहाँ पे बैठती है, श्रोता कक्ष में जो है बैठती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अ प्लेस वेयर ऑडियंस सिट। जहाँ पे ऑडियंस सिट होगी वहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑडिटोरियम बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है अवियरी। अवियरी लिखा है, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे जो चिड़ियों को रखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चिड़िया खाना कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो चिड़िया रखी गई हैं, तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, अवियरी। अवियरी साउंड लाइक अवियरी, वियरी बर्ड, वियरी बर्ड। तो साउंड लाइक ऐसा हमारा साउंड आ रहा है, वियरी मतलब बर्ड, मतलब चिड़िया खाना इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, उसको क्या कहेंगे, अवियरी, यानी बर्ड्स रखी जाती हूँ। नेक्स्ट हमारा है बेकरी। बेकरी अ प्लेस वेयर, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड आर सोल्ड, जहाँ पे जो केक और ब्रेड जो है बनते हैं और जो बेचे जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं बेकरी। तो इसको हम लोग तो जानते ही होंगे कि क्या होती है, केक की दुकान। नेक्स्ट हमारा है बाइंड्री। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर बुक्स आर बाउंड, जहाँ पे जो है बुक्स को क्या कहते हैं, बाइंडिंग कराया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं बाइंड्री। तो इसको हम लोग जो है, इसका जो है बाउंड्री से मीनिंग आ रहा है कि क्या कराना, बाउंड कराना, जहाँ पे भी जो बुक को बाउंड कराया जाता है उसको हम लोग कहते हैं बाउंड्री। बरो का इंग्लिश मीनिंग होता है अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन अंडरग्राउंड एनिमल। इसको माद या तो हम लोग जो है बिल कहते हैं। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, बरो साउंड लाइक कैसा आ रहा है, बिल। बरो साउंड लाइक बिल। तो ये देखिए चूहा जो है बिल से झाँक रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, बरो यानी कि बिल। हमारा है कैसीनो। कैसीनो का इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस विद गैम्बलिंग स्टेबल्स, यानी इसको हम कहते हैं जुआ घर या सार्वजनिक जुआ स्थल। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, कैसीनो, यहाँ पे जहाँ पे जो है बस कैश चलता हो, जहाँ पे कैश को जो है उड़ाया जाता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जुआ घर कहते हैं। क्योंकि हम लोग जुआ में जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने कैश को क्या करते हैं, पूरा वेस्ट करते हैं, बर्बाद करके आते हैं पैसे को, तो इसको हम लोग जो है कैसीनो कहते हैं। हमारा है सेमेट्री या चर्च यार्ड। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड। इसको हम लोग कहते हैं कब्रिस्तान। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, चर्च यार्ड। चर्च से हमारा हो जाएगा चर्च, और यार्ड मतलब होता है आंगन। तो जो हमारा चर्च के बाहर आंगन होगा उधर क्या होगा, कब्रिस्तान होगा। हम लोग जो इमेजिन कर लेते हैं एक स्टोरी से कि चर्च के बाहर जो हमारा आंगन होगा वो हमारा क्या होगा, कब्रिस्तान होगा। इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे, चर्च यार्ड। हमारा है क्लोक रूम। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस एट अ रेलवे स्टेशन वेयर लगेज इज केप्ट, मतलब सामान रखने का स्थान, स्टेशन में जो है सामान रखने का स्थान। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, क्लोक रूम, यानी इससे हम लोग याद करेंगे कोट, जहाँ पे हम लोग जो अपना कोट रखते हो, सामान रखते हो, वो हमारा क्या होगा, सामान रखने का स्थान होगा। इसको जो है हम लोग ऐसे याद करेंगे, कोट रूम, जहाँ पे हम लोग अपना कोट रखते हो, सामान रखते हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे,
क्लोक रूम कहेंगे। हमारा है क्लोजेट, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ स्मॉल रूम आर ए स्पेस इन अ वॉल विद अ डोर दैट रीच द फ्लोर यूज्ड फॉर द स्टोरिंग थिंग्स। जहाँ पे जो है हम लोग अपनी छोटी मोटी चीज़ों को रखने के लिए जो है यूज़ करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्लोजेट। इसको हम लोग कैसे, इसको जो है कोठरी भी कहते हैं। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, क्लोजेट, जहाँ पे हम लोग जो है अपने कपड़े रखते हो, छोटे मोटे कपड़े रखते हो, सामानें रखते हो, सब चीज़ें रखते हो, उसको हम लोग कहते हैं क्लोजेट या कोठरी। इसको जो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। हमारा है श्रीमेटोरियम, इसका मतलब होता है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रिमेटेड, यानी इसको हम लोग कहते हैं शमशान घाट। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, श्रीमेटोरियम। ओरियम मतलब तो हमारा हो जाएगा स्थान या जगह होता है, और श्रीमेट मतलब कि शमशान। श्रीमेट साउंड्स लाइक शमशान, श्रीमेट शमशान, श्रीमेट शमशान, ऐसे हम लोग जो याद कर लेंगे। मतलब कि शमशान घाट या सवदान जो है गृह कहते हैं। हम लोग जो है बस, हम लोग को मेन मुद्दा हम लोग का है कि हम लोग किसी तरह याद कर लें और दिमाग में जो है रख लें, और जो है पेपर में हम लोग सही क्वेश्चन कर पाएँ, और हमारा जो है कोई व्यू नहीं है। हमारा है डिपोट आर गो डाउन। गो डाउन इसका मतलब होता है, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड। तो इसको हम लोग जो है गोदाम कहते हैं। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, गो डाउन, गो डाउन। बार बार हम लोग गो डाउन बोलेंगे तो ऐसा साउंड लाइक गोदान, गो डाउन, गो डाउन, गोदान, ऐसा हमारा साउंड आ रहा है। तो इसको हम लोग जो ऐसे याद करेंगे, गो डाउन यानी गोदान। नेक्स्ट हमारा है डिस्टिलरी, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर एल्कोहल ड्रिंक्स आर मेड, जहाँ पे जो है शराब, इसको हम लोग कहते हैं शराब की भट्टी कहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, डिस्टिलरी यानी कि बिस्लरी। आप लोग जानते हैं बिस्लरी का पानी आता है, तो इसको हम लोग जो ऐसे याद करेंगे कि शराब को बनाने में जो है बिस्लरी पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टिलरी यानी शराब बनाने की जो है भट्टी या शराब की जो है भट्टी। नेक्स्ट हमारा है डॉक यार्ड, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर शिप्स आर मेड एंड रिपेयर्ड, जहाँ पे जो है शिप्स बनती है और रिपेयर्ड होती है, उसको हम लोग कहते हैं डॉक यार्ड। जहाज बनने एवं मरम्मत कराने का जो है स्थान। ये तो हम लोग जानते हैं कि डॉक यार्ड मतलब जो होता है कि जहाज जहाँ बनती है और मरम्मत होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉक यार्ड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है डॉर्मेंटरी। डॉर्मेंटरी मतलब होता है अ रूम फॉर सेवरल पीपुल टू स्लीप इन, स्पेशली इन ए स्कूल आर अदर इंस्टीट्यूट, यानी इसको हम लोग कहते हैं शयन गृह कहते हैं। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, डॉर्मेटरी को, जैसे होता है डॉर्मेंट। डॉर्मेंट मतलब होता है क्या, आलसी। जो लोग आलसी होते हैं, सुस्त होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉर्मेंट कहते हैं। तो इससे हम लोग जो ऐसे याद करेंगे। और आलसी लोग जो है, आलसी लोग को हमेशा नींद आती है। जो लोग आलसी होते हैं उन्हीं लोग को हमेशा नींद आती है। तो लोग कहाँ जाएंगे सोने के लिए, जो शयन गृह में जाएंगे जो है सोने के लिए। तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद करेंगे कि डॉर्मेंट लोग, आलसी लोग जो है बहुत ही सोते हैं, उनको बहुत नींद आती है, तो लोग हमेशा कहाँ जाएंगे सोने के लिए, शयन गृह में जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है फोरम, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर पीपुल कैन एक्सचेंज ओपिनियंस एंड आइडियाज़ ऑन अ पर्टिकुलर इशू। इसका हिंदी मीनिंग होता है मंच या जनसभा। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, फोरम। फोरम जो है फॉर्म, जहाँ पे फोरम मतलब जहाँ पे फॉर्म जमा होता है, यानी मान लीजिए सीजीएल का फॉर्म आ गया और वहाँ पे आप साइबर कैफ़े पे जाएंगे, तो वहाँ पे ढेर सारे लोग जो है भीड़ इकट्ठा कर लेंगे कि फॉर्म मुझे भी भरना है, मुझे भी भरना है। यानी कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, जनसभा हो जाएगा, बहुत लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तो उसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है गैदरिंग, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ मीटिंग ऑफ पीपुल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। इसको समारोह कहते हैं। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि गैदरिंग मतलब जहाँ पे ढेर सारे लोग इकट्ठा होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैदरिंग। गैदरिंग ऑफ पीपल हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे बहुत ही गैदरिंग है, तो यहाँ मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हैं, समारोह बन गया है। नेक्स्ट हमारा है ग्रेनरी। ग्रेनरी का इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड, यानी इसको हम लोग कहते हैं भंडार या खलिहान कहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, ग्रेनरी लिखा है ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब क्या होता है, अनाज होता है। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, ग्रेनरी मतलब भंडार या खलिदान होता है। हमारा है जिम्नेजियम, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस फॉर डूइंग बॉडी एक्सरसाइज, यानी व्यायामशाला या इसको हम लोग कहते हैं अखाड़ा। इसको हम लोग ऐसे कैसे याद करेंगे, तो जिम्नेजियम यानी जिम। जिम जो लोग करते हैं, कहाँ पे करते हैं जिम लोग, व्यायामशाला में ही करेंगे। एक्सरसाइज लोग जो है व्यायामशाला में ही करेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे जिम्नेजियम। तो ऐसे हम लोग जो है इसे याद कर लेंगे। हैंगर, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट, यानी विमान गृह इसको हम लोग कह सकते हैं। हैंगर एक और हैंगर होता है जिसपे हम लोग जो है कपड़े टांगते हैं, लेकिन ये वाला जो हैंगर है, यहाँ पे जो हम लोग विमान को रखते हैं, यानी जहाज़ों को जो है रखते हैं।
इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, कपड़े जो हम लोग टांगते हैं, खूंटी जो इसको हम लोग बोलते हैं, और उस पे हम लोग क्या कहते हैं, कपड़े टांगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये यहाँ पे विमान रखते हैं, तो ये वाला जो हैंगर है। हमारा है लेयर। लेयर का मतलब होता है इंग्लिश मीनिंग अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल स्लीप आर हाइड्स, यानी माद या इसको हम लोग बिछौला कहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, लेयर यानी लायन। लायन कहाँ रहता है, लायन जो है अपने उसके अंदर रहता है, लेयर के अंदर जो है रहता है। इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, लायन लेयर के अंदर रहता है। इसको हम लोग ऐसे ही याद कर लेंगे। देखिए ये जो है कुत्ता है, ये गुफा के अंदर जो है क्या है, जहाँ शेर रहता है वहाँ पे खड़ा है। हमारा है लैंडस्केप। इसको हम लोग इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ पेंटिंग ऑफ अ व्यू आर ऑफ द कंट्री साइड, यानी इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक दृश्य। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, लैंडस्केप मतलब जो ज़मीन से चीज़ें जुड़ी होंगी वो कैसी होंगी, मतलब उसका प्राकृतिक दृश्य जो है बहुत ही सुंदर होगा। इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब होता है अ रूम इन अ लॉज हाउस वेयर मोस्ट ऑफ द बुक्स आर केप्ट, यानी इसको हम लोग कहते हैं पुस्तकालय। इसको तो हम लोग जानते हैं कि लाइब्रेरी मतलब क्या होता है, पुस्तकालय होता है, क्योंकि अक्सर आप लोग जो है लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है लुनेटिक एसाइलम। इसका मतलब होता है अ प्लेस वेयर मैड मेन आर केप्ट, जहाँ पे जो है पागल लोगों को रखा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पागल खाना कहते हैं। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, लुनेटिक। लुनेटिक मतलब होता है पागल, एसाइलम मतलब होता है आश्रम या रहने की जो है जगह। तो लुनेटिक को हम लोग कैसे याद करेंगे, लूना। लूना गाड़ी तो आप लोग जानते ही होंगे, जो लूना चलाने वाले होते हैं, हम लोग बस इमेजिन कर लेंगे लूना चलाने वाले लोग कैसे होते हैं, पागल होते हैं। तो ऐसे हम लोग याद करेंगे कि पागल खाना हो जाएगा, मतलब पागल लोगों को रहने की जगह क्या हो जाएगी, पागल खाना हो जाएगी। हमारा है मिंट। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड। इसको हम लोग कहते हैं टकसाल बोलते हैं। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, मिंट। मिंट यानी मनी। मनी जहाँ पे मनी को क्या किया जाता है, क्वाइंट किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टकसाल बोलेंगे। देखिए यहाँ पे जो है इसका बना हुआ है इंडिया गवर्नमेंट मिंट। हमारा है मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री का इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लाइव टुगेदर, मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं, साधु। साधु लोग जहाँ पे रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मठ या आश्रम कहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे कहते हैं, मोनेस्ट्री को, जहाँ मंक लोग रहते होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनेस्ट्री कहेंगे। या फिर इसको हम लोग मुनि साधु लोग जहाँ रहते होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनेस्ट्री कहेंगे। आई होप आप लोग को याद हो गया होगा। हमारा है मार्ग्यू। इसको इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट आर आइडेंटिफिकेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी इसको लोग कहते हैं मुर्दा घर या शवगृह, जहाँ दाह संस्कार अथवा दफन करने से पूर्व जो है शव रखा जाता है। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, मरग्यू। मरग्यू मतलब कि मरग्यू को हम लोग याद करेंगे मर गया। बार बार हम लोग बोले मरग्यू मरग्यू, यानी मर गया मर गया, साउंड ऐसा हम लोग का आ रहा है। तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे, जो लोग मर जाएंगे उनको कहाँ पे रखा जाएगा, मुर्दा घर में रखा जाएगा और शवगृह में जो है रखा जाएगा। हमारा है मर्चरी। मर्चरी मतलब इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। इसको हम लोग कहते हैं मुर्दा घर या जो है शवगृह कहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, मर्चरी यानी मर गया। जो मर गया वो कहाँ पे रखा जाएगा, मुर्दा घर या जो है शवगृह में जो है रखा जाएगा। हमारा है म्यूजियम। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक कल्चर हिस्टोरिकल आर साइंटिफिक थिंग्स आर केप्ट एंड शो टू द पीपुल। उसको हम लोग क्या कहते हैं, संग्रहालय या जो है अजायब घर जो है कहते हैं। इसको तो आप लोग जानते ही होंगे कि म्यूजियम आप लोग जाते ही हैं, तो ये तो जानते होंगे आप लोग। हमारा है ऑर्चार्ड। इसको हम लोग इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन, जहाँ इसको हम लोग कहते हैं फलों का बाग कहते हैं। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, ऑर्चार्ड। इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे जहाँ पे जो है चांद उगता है। जहाँ चांद उगता है, हम लोग फूलों के बाग से अगर चांद को देखेंगे तो वहाँ से जो है और सुंदर जो है उसका व्यू आएगा। तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद करेंगे, ऑर्चार्ड मतलब फूलों के, अगर हम लोग बाग से चांद को देखेंगे तो उसका व्यू जो है बहुत ही सुंदर आएगा, बहुत ही प्यारा आएगा। तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे, फूलों का बाग, ऑर्चार्ड मतलब। हमारा उर्फनेज। उर्फनेज का इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर हाउस्ड, जहाँ पे जो है अनाथ लोगों को रखा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनाथालय कहते हैं। तो इसको तो हम लोग जानते होंगे कि उर्फन्स मतलब क्या होता है, अनाथ होता है।
नेक्स्ट हमारा क्या है, रिजर्वर। इसको इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड, जहाँ पे जो वाटर को स्टोर किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं रिजर्वर। कृत्रिम जलाशय या बांध हम लोग जो है बोलते हैं। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, रिजर्वर है तो ये जहाँ पे जो हमारा रिजर्व किया जाता होगा किसी चीज़ को, रिजर्व करना यानी रिस्टोर करना, ऐसे हम लोग जो है इसको याद कर लेंगे। किसी चीज़ को रिजर्व किया जाता है यानी वाटर को जहाँ पे स्टोर किया जाता है, रिजर्व किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम जलाशय या बांध बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिजॉर्ट। रिजॉर्ट का इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर लॉट्स ऑफ पीपल गो ऑन हॉलीडे और वैकेशन, यानी अवकाश बिताने का स्थान या सैर गाह जो है हम लोग इसको बोलते हैं। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, रिजॉर्ट मतलब कुछ लोग जो है गवर्नमेंट जॉब करते हैं और उनको जो है टाइम नहीं मिलता है, शॉर्ट यहाँ पे लिखा है शॉर्ट, मतलब कि जो उनको थोड़ा सा टाइम मिलता है वो लोग रेस्ट करने के लिए यानी अपना समय बिताने के लिए कहाँ जाते हैं, रिजॉर्ट जाते हैं। तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे। हमारा है सैनाटोरियम। सैनाटोरियम का इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी फॉर द सिक, यानी 6 रोगियों का आरोग्य आश्रम। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, सैनाटोरियम। सैना मतलब हम लोग याद कर लेंगे सिक, सैना सिक, जो लोग सिक होंगे, बीमार होंगे, वो लोगों को कहाँ रखा जाएगा, 6 रोगियों का आरोग्य आश्रम में जो है रखा जाएगा। वर्ड नंबर है टैनरी। टैनरी का इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर लेदर इज मेड, यानी इसको हम लोग कहते हैं चमड़ा बनाने का स्थान। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, जैसे होता है ना लेदर एंड टैनरीज इंडस्ट्री, तो इससे हम लोग जो याद कर लेंगे यानी चमड़ा बनाने का स्थान। नेक्स्ट हमारा क्या है, थिएटर। थिएटर का इंग्लिश मीनिंग होता है अ बिल्डिंग आर एन आउटडोर एरिया वेयर प्लेस एंड सिमिलर टाइप ऑफ इंटरटेनमेंट आर परफॉर्म्ड। इसको हम लोग कहते हैं रंगशाला। इसको तो हम लोग जानते हैं थिएटर, जहाँ पे हम लोग मूवी देखने जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, थिएटर कहते हैं। हमारा है यूटोपिया। यूटोपिया का इंग्लिश मीनिंग होता है एन इमेजिनरी प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो यानी आदर्श परंतु अव्यवहार कल्पना। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, जहाँ पे हम लोग जो टोपी वोपी लगा के जाते हैं, यूटोपिया। इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, जहाँ पे हम लोग अच्छे से टोपी वोपी लगा के जाते हैं, पहन वहन के जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या सोचते हैं, बहुत ही अच्छा परफेक्ट प्लेस को जो है सोच के जाते हैं कहीं पे भी, तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है विनयार्ड। विनयार्ड का इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर ग्रेप्स आर ग्रोन। इसका हिंदी मीनिंग होता है अंगूर की बेलों से भरा क्षेत्र या अंगूर उद्यान, जो इसको हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, विनयार्ड। विनयार्ड साउंड्स लाइक बेल, बेल विनयार्ड, बेल बीने, तो ऐसे हम लोग याद कर लेंगे, यानी अंगूर की बेलों से भरा हुआ क्षेत्र। हमारा है वार्डरोब। वार्डरोब का इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट। उसको हम लोग कपड़ा रखने की जो है अलमारी कहते हैं। ये तो हम लोग जानते ही होंगे, वार्डरोब मतलब होता है अलमारी, कपड़ा रखने की जगह। हमारा है इलिजिबल। इलिजिबल का इंग्लिश मीनिंग होता है दैट कैन नॉट बी रीड, यानी अपठनीय, जिसे हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इलिजिबल। एक होता है हमारा इलिजिबिलिटी। इलिजिबिलिटी मतलब होता है कि पात्रता, जिसको हम लोग जो है इलिजिबिलिटी हमारी है कि नहीं, हम उसके योग्य हैं कि नहीं। तो यहाँ पे इलिजिबल यानी कि जिसके योग्य हम लोग नहीं होंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, यानी अपठनीय होगा वो। तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे। हमारा है इम्प्लेसिबल। इम्प्लेसिबल मतलब होता है, इंग्लिश मीनिंग होता है दैट कैन नॉट बी पैसिफाइड, जिसे संतुष्ट न किया जा सके या कठोर, उसके हम लोग जो है कहते हैं। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इनप्लेसिबल। प्लेसिबल आ रहा है यानी कि दैट कैन नॉट बी प्लेसिफाइड, प्लेसिबल प्लेसिफाइड, जिसे संतुष्ट न किया जा सके यानी कठोर। नेक्स्ट हमारा है इम्प्रैक्टिबल। इम्प्रैक्टिबल का इंग्लिश मीनिंग होता है दैट कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड, जिसे जो है किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं हो कर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अव्यवहारिक कहेंगे। तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद करेंगे, इम्प्रैक्टिसेबल यानी कि जो है जिसको प्रैक्टिस ना हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अव्यवहारिक कहेंगे। हमारा है इम्परसेप्टिबल। इम्परसेप्टिबल का इंग्लिश मीनिंग होता है दैट कैन नॉट बी परसिव्ड बाय द सेंस। इसका मतलब होता है अव्यक्त या जो समझ से जो है परे हो, बहुत थोड़ा। परसिव्ड मतलब होता है बहुत ही कम, बहुत ही छोटा अमाउंट। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, परसेप्टिबल यानी परसीव, परसेप्टिबल परसीव। इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे कि जो बहुत ही थोड़ा हो, ऐसे। हमारा है इनऑडिबल। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे जो है सुनाई ना दे उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनऑडिबल कहेंगे। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, जो ऑडियो ऑडियो होता है ना, जो ऑडियो सुनाई नहीं देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सुनाई नहीं दे रहा, ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा, इनऑडिबल है यानी म्यूट हो गया है। हमारा है इनक्रेडिबल। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर जो है यकीनन विश्वास न किया जा सके उसको हम लोग क्या कहेंगे, अविश्वसनीय कहा जाता है। इसको तो लोग जाते
अरे ये तो बहुत इनक्रेडिबल है, यानी अविश्वसनीय है ओपेक। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है दैट कैन नॉट बी सीन टफ। इसको हम लोग कहते हैं अपारदर्शक बोलते हैं। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? ओपैक, जो मतलब पूरी तरह से क्या हो, पैक हो, यानी अपारदर्शक हो, जिसे देखा ना जा सके, उसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे, यानी क्या होगा, अपारदर्शक होगा। हमारा है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट का इंग्लिश मीनिंग होता है द डॉक्टर हु स्पेशलाइज्ड इन हार्ट डिजीज। इसको हम लोग कहते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ। तो ये जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा है ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन का इंग्लिश मीनिंग होता है वन हु सेल्स ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स। उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेत्र विशेषज्ञ कहेंगे। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, ऑप्टिकल से याद कर लेंगे। ऑप्टिकल मतलब होता है नेत्र, नेत्र विशेषज्ञ। हमारा है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट का इंग्लिश मीनिंग होता है द डॉक्टर हु स्पेशलाइज्ड इन नर्व डिजीज, यानी नाड़ी रोग विशेषज्ञ। इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट यानी नाड़ी, नाड़ी। तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे। हमारा है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट का इंग्लिश मीनिंग होता है द डॉक्टर हु स्पेशलाइज्ड इन स्किन डिजीज। उसको हम लोग कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी चर्म रोग विशेषज्ञ। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, हम लोग जो है एक डर्मिकुल का पाउडर आता है और उसको हम लोग जो है क्या करते हैं, अपने स्किन में लगाते हैं। तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे, यानी चर्म में जो है लगाते हैं, चर्म रोग विशेषज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है डेंटिस्ट। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है द स्पेशलिस्ट हु लुक आफ्टर आवर टीथ, मतलब कि दंत रोग विशेषज्ञ इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे याद करें, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट दांत। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे।